शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर एक पुराना अस्पताल खड़ा था। लोग इसे मौत का अड्डा बुलाते थे। यह सालों से वीरान पड़ा था, अनसुनी कहानियों और डरावनी अफवाहों में डूबा हुआ। लोग मेडिकल अत्याचारों, अस्पष्ट मौतों और बेचैन आत्माओं के बारे में फुसफुसाते थे। इमारत खुद एक भयानक आभा बिखेरती हुई प्रतीत होती थी। इसकी सड़ती हुई दीवारें काले रहस्यों को समेटे हुए थीं। टूटी हुई खिड़कियां खाली आंखों की तरह दुनिया को घूर रही थीं। जंग लगे फाटकों पर ऊंची घास चढ़ी हुई थी, मानो किसी अनदेखी डर से बचने की कोशिश कर रही हो। सड़ांध और त्रासदी के अनकहे बोझ से हवा में भारीपन था। अस्पताल सिर्फ एक क्या ही एक ढहती हुई संरचना से कहीं अधिक था। यह डर का एक पत्थर था। मां अपने बच्चों को दूर रहने की चेतावनी देती थी, और यहां तक कि सबसे बहादुर लोग भी अंधेरे के बाद इसकी परछाई से बचते थे। अजीबोगरीब घटनाओं, टिमटिमाती रोशनी और बेजुबान चीखों की फुसफुसाते हुए बातें होती थीं। कुछ ने एक भूतिया डॉक्टर के बारे में बताया, जो हमेशा गलियारों में घूमता रहता था, अपने पापों की माफी मांगता था। दूसरों ने मरीजों के बारे में बताया, जो जीवन और मृत्यु के बीच फंसे हुए थे। उनकी पीड़ित आत्माओं को शांति नहीं मिल रही थी। कहानियां असंख्य थीं, हर एक पिछले वाले से ज्यादा परेशान करने वाली। लेकिन चार दोस्तों के एक समूह के लिए ये किस्से मनगढ़ंत कल्पनाओं से ज्यादा कुछ नहीं थे। पर्दाफाश करने के लिए तैयार थे। शक्की नेता रवि ने इसे एक चुनौती के रूप में देखा, यह साबित करने का अवसर कि तर्क अंधविश्वास पर विजय प्राप्त करता है। साहसी अनीता अज्ञात के रोमांच के लिए तरस रही थी। निंदक मोहित ने भूतों के विचार का उपहास किया, आश्वस्त किया कि यह सब एक धोखा है। और शांत पर्यवेक्षक सिम्मी ने अपने शांत बाहरी हिस्से के नीचे छिपे हुए अलौकिक के साथ एक गुप्त आकर्षण को जन्म दिया। दोस्त पहाड़ी की तलहटी पर खड़े थे। डूबता हुआ सूरज लंबी अशुभ परछाई डाल रहा था। उत्साह और आशंका के एक अजीब मिश्रण से हवा में घनापन था। अपने डर से सामना करने के लिए तैयार हो? क्या डर? यह तो बस एक पुरानी इमारत है। तुम भूत कहो, उससे पहले ही हम अंदर और बाहर हो जाएंगे। डरपोक मत बनो मोहित। अनीता, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। उसने मोहित को चंचलता से हाथ पर मारा। चलो बस इसे खत्म करते हैं। जैसे ही उन्होंने ऊंचे रास्ते पर अपना रास्ता बनाया, हवा काफी ठंडी हो गई। सिम्मी की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई, और उसने अपनी शॉल को अपने चारों ओर कसकर खींच लिया। वे जितने करीब आते गए, अस्पताल उतना ही भव्य लगता गया। मौन तोड़ने का काम उनके अपने कदमों की आवाज और हवा में पत्तों की सरसराहट ने किया। हंसी और चुटकुले बंद हो गए। उनकी जगह एक बेचैनी भरे तनाव ने ले ली। जंग लगे फाटकों पर पहुंचकर रवि ने उन्हें एक जोरदार चीख के साथ खोल दिया, जो भयानक सन्नाटे में गूंज उठा। अंदर की हवा बासी और भारी थी, धूल और सड़न की गंध से भरी हुई थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, डूबते सूरज की मरती हुई रोशनी मुश्किल से ही जमी हुई खिड़कियों से इचरिए जेर रही थी, जिसने अंदरूनी हिस्से को एक छायादार अंधेरे में डुबो दिया था। हवा के एक झोंके ने इमारत की गहराई में कहीं एक दरवाजा बंद कर दिया, जिससे वे सभी कूद पड़े। ये साहब, देखा, मैंने कहा था ना, यह जगह खौफनाक थी। सिम्मी फुसफुसाई। उसकी आवाज उसके दिल की धड़कन के ऊपर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। बस हवा है सिमी, अपनी कल्पना को जंगली मत होने दो। लेकिन वह खुद इस भावना को नहीं झुझा सका कि उन्हें देखा जा रहा है। उनकी हर हरकत पर अनदेखी निगाहें रखी जा रही हैं। अस्पताल का इंटीरियर मंद रोशनी वाले गलियारों और खाली कमरों की एक भूल भुलैया थी। धूल से सने मेडिकल उपकरण इधर उधर बिखरे पड़े थे। उस समय के अवशेष जब अस्पताल जीवन से धड़कता था, अब इसके भयानक अतीत की भयानक याद दिलाता है। हवा कब्र के सन्नाटे से भरी हुई थी। केवल उनके अपने कदमों की आवाज ठंडी, सख्त फर्श पर गूंज रही थी। जैसे ही वे इमारत में और गहराई में गए, बेचैनी की भावना तेज होती गई। तापमान गिर गया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। क्या तुम्हें वो महसूस हुआ? सिम्मी कांपती हुई आवाज में फुसफुसाई।
यह तो बस हवा है सिमी, यह जगह छेदों से भरी है। लेकिन वह खुद बेचैनी की बढ़ती भावना को नकार नहीं सका जो उन पर छा गई थी। वे एक बड़े वार्ड में दाखिल हुए। खाली बिस्तरों की पंक्तियां भूतिया प्रहरियों की तरह उनके सामने फैली हुई थीं। हवा दुख और निराशा के भार से भारी थी, मानो दीवारें खुद अनगिनत मौतों की यादें समेटे हुए थीं। अचानक शोर ने उन्हें चारों ओर घुमा दिया। उनके दिल उनकी छाती में तेज हो रहे थे। यह खिड़की के फ्रेम से टकराकर बस एक ढीला शटर था, लेकिन सन्नाटे में आवाज बढ़ी हुई लग रही थी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। जैसे ही वे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते थे, उन्हें फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, धुंधली और अस्पष्ट, जैसे हवा में आवाजें आ रही हों। वे हर जगह और कहीं से एक साथ आते हुए प्रतीत हो रहे थे, उनके चारों ओर घूमते हुए, उनके रहस्यों को फुसफुसाते हुए। फुसफुसाहट तेज होती गई और जोरदार होती गई, मानो उन्हें किसी अनदेखे खतरे से आगाह करने की कोशिश कर रही हो। किसी को उससे थी ही। दोस्त आगे बढ़े। उनका शुरुआती उत्साह डर की बढ़ती भावना को रास्ता दे रहा था। फुसफुसाहट ने उनका लगातार पीछा किया, डर और व्यामोह की एक जाल बुनाई। वे गलियारे के अंत में एक कमरे में पहुंचे। उसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से एक फीकी रोशनी टिमटिमा रही थी, जिससे दीवारों पर नाचती हुई परछाई पड़ रही थी। हेलो, क्या वहां कोई है? रवि ने पुकारा। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। कोई जवाब नहीं था, केवल उनकी अपनी सांसों की आवाज और लगातार फुसफुसाहट थी, जो मानो उन पर हावी हो रही थी। रवि ने दरवाजा धक्का देकर खोला तो एक छोटा धूल भरा कमरा दिखाई दिया। कमरे के बीच में एक मेज पर एक टिमटिमाता हुआ बल्ब जल रहा था, जिस पर एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी रखी हुई थी। जैसे ही रवि ने डायरी की जांच करने के लिए कदम आगे बढ़ाया, अनीता, उसकी जिज्ञासा उसे बेहतर कर रही थी, एक अंधेरे कोने की ओर भटक गई। अनीता रुको। सिम्मी चिल्लाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनीता साए में कहीं गायब हो गई थी। अनीता, तुम कहां गई? रवि ने पुकारा। उसकी आवाज चिंता से कसी हुई थी। उन्होंने कमरे में तलाशी ली। उनके दिल उनकी छाती में तेज हो रहे थे, लेकिन अनीता चली गई थी। फुसफुसाहट तेज होती गई, उनके डर का मजाक उड़ाती हुई। यह मजाक नहीं है अनीता, अभी बाहर आ जाओ। लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, केवल एक भयानक सन्नाटा छा गया। दहशत फैलने लगी। अनीता चली गई थी, बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। रवि ने डायरी उठाई। उसका चमड़े का आवरण ठंडा और छूने में थोड़ा नम था। उसने उसे खोला, इस उम्मीद में कि अनीता के गायब होने का कोई सुराग मिलेगा। पृष्ठ मंथर लिखावट से भरे हुए थे। समय के साथ स्याही फीकी पड़ गई थी। इसमें क्या लिखा है? उसने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। रवि ने डायरी को टिमटिमाती रोशनी के पास पकड़ लिया और जोर से पढ़ने लगा। डायरी एक डॉक्टर की थी, जो अपराध बोध और निराशा से घिरा हुआ आदमी था। उन्होंने अस्पताल में अपने समय के बारे में लिखा, उन अनगिनत रोगियों के बारे में जो उनकी देखभाल में मर गए थे, बीमारी से नहीं बल्कि उनकी अपनी लापरवाही और अक्षमता से। डॉक्टर का मानना था कि अस्पताल शापित था, एक प्राचीन कब्रगाह पर बनाया गया था, एक ऐसी जगह जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला था। उन्होंने अजीब और गरीब घटनाओं के बारे में लिखा। मरीजों ने छायादार आकृतियों को देखने और आवाजों को उनके नाम पुकारते हुए सुनने का दावा किया। उन्होंने पागलपन में अपने खुद के वंश का वर्णन किया, उन लोगों के चेहरों से प्रेतवाधित जो वह बचाने में विफल रहे थे। रवि ने पढ़ना जारी रखा। उसकी आवाज कांप रही थी, क्योंकि डॉक्टर के शब्दों ने एक भयावह तस्वीर पेश की थी। अस्पताल केवल मृत्यु का स्थान नहीं था, यह खोई हुई आत्माओं के लिए एक चुंबक था, जो पीड़ा और निराशा की अवशिष्ट ऊर्जा के लिए तैयार था। डॉक्टर का मानना था कि एक अनुष्ठान करने से वह आत्माओं को शांत कर सकता है और उस अभिशाप को तोड़ सकता है जिसने अस्पताल को पीड़ित किया था। लेकिन अनुष्ठान बुरी तरह से गलत हो गया था।
एक द्वेषपूर्ण शक्ति को उजागर किया जिसने उसे और उसके आसपास के लोगों को भस्म कर दिया था। जैसे ही रवि ने डायरी के आखिरी शब्द पढ़े, एक ठंडे हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। वह हाँफने लगा और ऊपर देखा तो मोहित को देखा। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। लेकिन कुछ अलग था। मोहित के चेहरे पर बेरुखी छा गई। उसकी त्वचा पीली और चिपचिपी हो गई। उसकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थीं। मोहित, क्या गलत है? रवि ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। मोहित की पकड़ कस गई और उसके गले से एक ठंडी, बेजान आवाज निकली। यह जगह, यह मेरी है। आवाज कर्कश हो गई। रवि में दहशत फैल गई। मोहित, उसका दोस्त, चला गया था। उसकी जगह कुछ भयावह, कुछ बुराई ने ले ली थी। उसने मुक्त होने के लिए संघर्ष किया, लेकिन मोहित की पकड़ एक वाइस की तरह थी। सिम्मी, उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। डायरी पकड़ी और उसे मोहित पर फेंक दिया। डायरी उसके सीने पर लगी और वह गुस्से से दहाड़ उठा। अमानवीय, कर्कश ध्वनि। अचानक उनके नीचे की जमीन हट गई, जिससे वे अंधेरे में डूब गए। वे ठंडी, नम धरती पर गिर पड़े। हवा सड़न की गंध से भर गई। रवि अपने पैरों पर चढ़ गया। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। उसने चारों ओर देखा। उसकी आंखें मंद रोशनी में समायोजित करने के लिए संघर्ष कर रही थीं। वे एक विशाल भूमिगत कक्ष में थे। हवा मौत की दुर्गंध से भारी थी। और फिर उसने उन्हें देखा। हड्डियां, उनमें से सैकड़ों, फर्श पर बिखरी हुई थीं। वे एक कब्रिस्तान में खड़े थे। भयावह एहसास ने उन्हें एक शारीरिक प्रहार की तरह जकड़ लिया। अस्पताल एक प्राचीन कब्रगाह पर बनाया गया था। यह तथ्य सदियों से छुपा हुआ था। जो फुसफुसाहट उन्होंने सुनी थी, ठंडे स्थान, दमनकारी माहौल, यह सब अब समझ में आया। वे एक ऐसी जगह में फंस गए थे जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला था। एक ऐसी जगह जहां बेचैन आत्माएं स्वतंत्र रूप से घूमती थीं। यही उनका विश्राम स्थल है और यहीं तुम उनके साथ मिलोगे। मोहित, या जो कुछ भी उस पर हावी हो गया था, वह कक्ष के किनारे पर खड़ा था। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से जल रही थीं। उसने उसी ठंडी आवाज में बात की, ठंडी और सभी भावनाओं से रहित। हमें यहां से निकलने का रास्ता खोजना होगा। हमें अनीता को ढूंढना होगा। रवि जानता था कि उन्हें बचना होगा। इस दुस्वप्न से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। उसने बेताब होकर इधर उधर कोई दूसरा रास्ता खोजा, लेकिन कक्ष सभी दिशाओं में अंतहीन रूप से फैला हुआ प्रतीत हो रहा था। वे फंस गए थे। उसने सिम्मी की ओर रुख किया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। डॉक्टर को अभिशाप तोड़ने का कोई तरीका नहीं मिला था। उसने इसे केवल बढ़ाया था, एक द्वेषपूर्ण शक्ति को उजागर किया जो अब उन्हें बंदी बनाए हुए थी। सिम्मी ने सिर हिलाया। उसकी आंखें डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से भरी हुई थीं। उसने डॉक्टर की डायरी पकड़ी हुई थी। इस भयानक स्थिति में उसकी जानकारी का एकमात्र स्रोत। उसने पन्ने पलटाए। उसका दिल सच्चाई को महसूस करते हुए डूब गया। उसका दिल सच्चाई। जैसे ही रवि और सिम्मी ने बाहर निकलने का रास्ता खोजा, उसके पास मोहित ने ठंडे मनोरंजन के साथ उन्हें देखा। उसने गूढ़ उच्चारणों के साथ उनका ताना मारा। उसकी आवाज कक्ष में गूंज उठी। हर शब्द द्वेष से सराबोर था। हर शब्द द्वेष से। कोई बच नहीं सकता। यह जगह अब तुम्हारी है, जैसे यह मेरी है। लेकिन सिम्मी, जैसे ही वह डॉक्टर की डायरी को उलट रही थी, एक ऐसे अंश पर ठोकर मार गई जिसने आशा की एक किरण प्रस्तुत की। डॉक्टर ने एक छिपे हुए झरने के बारे में लिखा था। इसका पानी एक प्राचीन देवता द्वारा धन्य था, जीवन और पवित्रता का स्रोत, जो संभावित रूप से उस नकारात्मक ऊर्जा का प्रतिकार कर सकता है जिसने अस्पताल को जकड़ लिया था। यह एक लंबा शॉट था, एक हताश जुआ था, लेकिन यही उनका एकमात्र मौका था। रवि, बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है। डॉक्टर ने एक छिपे हुए झरने का उल्लेख किया जो शुद्ध पानी का स्रोत है।
उनका मानना था कि यह यहाँ बुराई का मुकाबला कर सकता है। उसने उसे डायरी में वह जगह दिखाई। उसकी उंगली फीकी स्याही पर टिकी हुई थी। एक छिपा हुआ झरना, लेकिन यह कहाँ होगा? आशा की एक चमक से रवि की आंखें चौड़ी हो गई। उसकी आवाज में तात्कालिकता भर गई, क्योंकि उसने सवाल किया था। यह नहीं कहता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं तो होगा। हमें बस इसे ढूंढना है। सिम्मी ने फिर से डायरी को देखा। उसकी आंखें किसी सुराग के लिए खोज रही थी, इस बात का कोई संकेत कि झरना कहां स्थित हो सकता है। उसकी आवाज में निराशा झलक रही थी। उनके ऊपर दबाव की गंभीरता दब गई। कक्ष में हवा भारी थी, सड़न की दुर्गंध और अनदेखी संस्थाओं की स्पष्ट उपस्थिति से भरी हुई। फुसफुसाहट तेज हो गई। पीड़ित आत्माओं की एक भीषण आवाज। उनकी आवाजें उनके चारों ओर निराशा के बवंडर की तरह घूम रही थीं। वे छिपे हुए झरने के लिए उन्मत्त होकर खोज रहे थे। उनकी उम्मीदें हर गुजरते पल के साथ कम होती जा रही थीं। तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। इस जगह से कोई पलायन नहीं है। यह आपको दावा करेगा, जैसे इसने अन्य सभी का दावा किया था। उसके पास मोहित, उसकी आंखें द्वेषपूर्ण मनोरंजन के साथ चमक रही थीं। उनकी हर हरकत का पीछा करती थीं। उसकी उपस्थिति उनकी कैद की निरंतर याद दिलाती थी। ऐसा लग रहा था कि वह उनकी हताशा से खुशी प्राप्त कर रहा था। उसकी हंसी कक्ष में एक अंतिम संस्कार की घंटी की तरह गूंज रही थी। वे अंधेरे में ठोकर मारते रहे। उनके हाथ ठंडे, नम पत्थर से टकरा रहे थे। हवा और ठंडी हो गई। दमनकारी माहौल उन पर दबाव डाल रहा था। उनकी आत्माओं को कुचलने की धमकी दे रहा था। संदेह उनकी आशा के किनारों पर कुतर रहा था। क्या झरना सिर्फ एक और झूठ था? उस द्वेषपूर्ण शक्ति द्वारा खेला गया एक क्रूर चाल जिसने उन्हें बंदी बना लिया था। जैसे ही उनकी उम्मीदें कम होने लगीं, दूरी में रोशनी की एक धुंधली सी झलक दिखाई दी। यह एक फीकी, ईथर चमक थी, जो कक्ष की दीवार में एक संकीर्ण दरार से निकल रही थी। नए दृढ़ संकल्प के साथ वे प्रकाश की ओर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़े। उनके दिल डर और प्रत्याशा के मिश्रण से धड़क रहे थे। जैसे ही वे पास आए, उन्हें बहते पानी की आवाज सुनाई दी। कक्ष के दमनकारी सन्नाटे में एक मीठा राग। वे संकरे उद्घाटन से होकर गुजरे और खुद को एक छोटे, छिपे हुए कुंड में पाया। क्रिस्टल क्लियर पानी का एक झरना कुंड के केंद्र से ऊपर बुलबुला रहा था। इसकी सतह एक अलौकिक रोशनी से झिलमिला रही थी। यहां की हवा अलग, हल्की महसूस हुई, मानो झरने की उपस्थिति से साफ हो गई हो। लेकिन उनकी राहत अल्पकालिक थी। उनके पास मोहित कुंड के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुआ। उसकी आंखें रोष से जल रही थीं। वह उनकी ओर झपटा। उसका हाथ फैला हुआ था। उसका स्पर्श अकल्पनीय पीड़ा का वादा कर रहा था। वे वापस लड़खड़ा गए। डर ने उन्हें अप्रत्याशित शक्ति प्रदान की। उन्हें झरना मिल गया था, लेकिन क्या वे उस बुराई के चंगुल से बचने के लिए पर्याप्त मजबूत थे जिसने उनके दोस्त को बंदी बना लिया था? रवि, सिम्मी और उनके पास मोहित का भाग्य अधर में लटका हुआ है। अनदेखे आतंक के खिलाफ उनका हताश संघर्ष मौत के अड्डा के प्रेतवाधित हॉल से गूंज रहा है। क्या उन्हें प्राचीन बुराई के चंगुल से मुक्त होने का रास्ता मिलेगा, या वे अस्पताल के काले इतिहास में एक और दुखद अध्याय बन जाएंगे?